एक तरफ लाखों जिंदगियां बचाने का एक जबरदस्त वादा और दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी पीढ़ी को निकोटीन के जाल में फंसाने का खतरा। ई सिगरेट, जिसे हम वेपिंग भी कहते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ डिबेट्स में से एक बन चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या ये स्मोकिंग के ताबूत में आखिरी कील है या फिर एक नए संकट की बस शुरुआत। तो दुनिया भर में चल रही इस बहस के बीच 2019 में भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा देश जो दुनिया में तंबाकू की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक से जूझ रहा है, उसने वेपिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। मतलब ना कोई बना सकता है, ना बेच सकता है, ना ही बाहर से मंगवा सकता है। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। सोचिए, जिस देश में तंबाकू से हर रोज लगभग 3,500 लोगों की मौत होती हो, उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बैन क्यों कर दिया जो शायद इस समस्या का एक हल हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इस सिक्के के दोनों पहलुओं को बहुत गहराई से समझना होगा। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम बात किन चीजों की कर रहे हैं। स्क्रीन पर बाईं तरफ है हमारी पारंपरिक सिगरेट, जो तंबाकू को जलाती है और उसी से वो जानलेवा धुआं बनता है। बीच में है ENDS यानी ई सिगरेट्स, जो एक लिक्विड को गर्म करके भाप या वेपर बनाती हैं। और दाईं ओर हैं HNBS, जो तंबाकू को जलाते नहीं, सिर्फ गर्म करते हैं। भारत का जो बैन था वो इन दोनों ही नई टेक्नोलॉजी पर लगाया गया था। तो चलिए पहले सिक्के का एक पहलू देखते हैं। वेपिंग को सपोर्ट करने वाले लोग क्या कहते हैं। उनका पूरा तर्क एक बहुत ही सीधे और दमदार आइडिया पर टिका है, हार्म रिडक्शन, यानी नुकसान को कम करना। ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। इसे कहते हैं हार्म कॉन्टिनम, और ये हमें बताता है कि असली विलन निकोटीन नहीं बल्कि तंबाकू का जलना है। जब तंबाकू जलता है तो 7,000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स पैदा होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, वेपिंग प्रोडक्ट्स इस स्केल पर कहीं ज्यादा सेफ यानी सुरक्षित साइड पर आते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 2022 में किंग्स कॉलेज लंदन के एक बहुत बड़ी स्टडी ने इस बात को और पुख्ता कर दिया। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, इस स्टडी की लीड रिसर्चर डॉक्टर डेबी रॉबसन ने तो यहां तक कहा कि लोगों को स्मोकिंग से वेपिंग पर लाना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। और फिर आया वो जादुई नंबर 95%। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने जब ये दावा किया कि वेपिंग सिगरेट के मुकाबले 95% कम नुकसानदेह है, तो पूरी दुनिया में जैसे तहलका मच गया। ये वो आंकड़ा था जिसने इस पूरी बहस का रुख ही मोड़कर रख दिया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उन्होंने जल्द ही इस 95% वाले आंकड़े की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि यह दावा एक पुराने स्टडी पर आधारित था जिसमें कोई ठोस सबूत नहीं थे, और तो और कुछ रिसर्चर्स के तार सीधे सीधे तंबाकू इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। बस फिर क्या था, अचानक ये जादुई नंबर उतना भरोसेमंद नहीं लग रहा था। तो सवाल उठता है, अगर वेपिंग इतनी ही सेफ हो सकती है तो फिर भारत जैसे देश इस पर बैन क्यों लगा रहे हैं। इसका जवाब एक बहुत बड़े डर में छिपा है। डर ये कि कहीं हम एक पीढ़ी को बचाने के चक्कर में दूसरी पीढ़ी को गंवा ना बैठें। इसी डर को गेटवे इफेक्ट कहा जाता है। यानी सवाल ये है कि क्या वेपिंग आज के नौजवानों के लिए निकोटीन की दुनिया में आने का एक नया, कूल और आकर्षक दरवाजा खोल रही है। एक ऐसा दरवाजा जो उन्हें सीधे सिगरेट की अंधेरी गली की तरफ ले जाएगा। और जब आप इनकी मार्केटिंग पे नजर डालते हैं तो ये डर और भी सच्चा लगने लगता है। कैंडी और फलों वाले फ्लेवर्स, कार्टून वाली पैकेजिंग, USB ड्राइव जैसे दिखने वाले डिवाइस। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सब पुरानी तंबाकू कंपनियों के ही तौर तरीके हैं, जिनका एक ही मकसद है, नौजवानों को अपनी तरफ खींचना। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई डर नहीं है। आंकड़े एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाते हैं। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जो टीनेजर्स वेपिंग करते हैं, उनके आगे चलकर सिगरेट पीने की संभावना 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका असल दुनिया में क्या नतीजा हुआ, इसके लिए हमें अमेरिका की तरफ देखना होगा। वहां नौजवानों में डिस्पोजेबल वेप्स का इस्तेमाल इतना बढ़ा, लगभग 1000%, कि वहां की हेल्थ अथॉरिटीज को इसे एक महामारी घोषित करना पड़ा। तो फिर इस प्रॉब्लम से निपटने का सही रास्ता क्या है? पूरी दुनिया इस सवाल पर 2 हिस्सों में बटी हुई है। आइए 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स को देखते हैं। एक तरफ यूके का मॉडल और दूसरी तरफ यूएस का। ये स्लाइड पूरी कहानी को ना एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है यूके, जिसने हार्म रिडक्शन का रास्ता चुना। उन्होंने वेपिंग को अपनाया, लेकिन बहुत ही सख्त नियमों के साथ। दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां का रवैया थोड़ा मिला जुला और ढीला रहा। और नतीजा, यूके में नौजवानों में वेपिंग का इस्तेमाल कंट्रोल में रहा, जबकि अमेरिका में एक महामारी फैल गई।
और इसका एक जीता जागता सबूत भी है कि कैसे सख्त नियम फर्क ला सकते हैं। यूके में कड़े नियमों की वजह से विटामिन ई एसीटेट जैसे एडिटिव्स पर बैन था। ये वही केमिकल है जिसकी वजह से अमेरिका में ई वैली नाम की फेफड़ों की एक जानलेवा बीमारी फैली थी। एक छोटे से नियम ने यूके को एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस से बचा लिया। ये सब कुछ हमें वापस भारत के फैसले पर ले आता है। यूके के सख्त नियमों को देखते हुए और अमेरिका में फैली महामारी को देखते हुए भारत के पॉलिसी मेकर्स ने क्या रास्ता चुना? उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रतिबंध का रास्ता चुना। तो भारत के सामने यही कश्मकश थी। एक तरफ अपने नौजवानों को एक नई महामारी से बचाने की जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ उन करोड़ों स्मोकर्स को एक लाइफलाइन देने का मौका खोने का खतरा, जो शायद सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। और एक पूरे बैन ने काले बाजार का दरवाजा भी खोल दिया, जहां बिकने वाले प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और आखिर में हम फिर से उसी एक सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। हम नौजवानों की सुरक्षा और बड़ों की आज़ादी के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएं? एक ऐसा रास्ता जो एक पीढ़ी को तो बचाए लेकिन दूसरी को उसकी सजा ना दे। इसका कोई आसान जवाब नहीं है और शायद यही वेपिंग की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेली है।